नमस्कार, मैं विश्वनाथ मंडल। आप देख रहे हैं क्राइम सच खबर। दोस्तों, हायाघाट विधानसभा और हायाघाट प्रखंड अंतर्गत पतौड़ पंचायत हम आए हुए हैं और इस पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फेकन पासवान जी। और ये दहेज पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं। आखिर बिहार सरकार जो कह रहे हैं दहेज मुक्त बिहार, तो किस हद तक दहेज मुक्त है बिहार में, हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर अपना परिचय देंगे आप? जी, मेरा नाम फेकन पासवान, ग्राम पंचायत राज पतौड़ का वर्तमान मुखिया हूँ। और सबसे पहले तो आपका जो न्यूज़ है आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हर एक गरीब गुरबा को आप आवाज़ अपने और दिल से उठाते हैं। गरीब गुरबा को अब तक जहाँ तक जो सच्चाई है वो सच्चाई आप अपने न्यूज़ के माध्यम से हर एक पब्लिक, हर एक समाज के बीच तक इसकी रखता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू आपको। अभी फिलहाल जो दहेज पर में जो चर्चा आप करेंगे, बिहार सरकार जो कह रही है दहेज मुक्त बिहार, इस पे आपका क्या कहना है? दहेज मुक्त बिहार, ये तो सिर्फ सरकार का कह दिए वो धरती पर उतरने वाला कोई प्रक्रिया नहीं है। ये तो हर एक शादी विवाह हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं जो पैसे वाले हैं वो अपनी बेटी को तो दान दहेज दे करके किस तरीके से शादी ब्याह कर ही देता है। अभी हाल फिलहाल देख लीजिए, जो जितने बच्चियां सबको जो हत्याएं हो रही है, ये दहेज उत्पीड़न का जो मामला दिन ब दिन बढ़ रहा है। बेटियों सब सुरक्षित नहीं है। कारण बस यही है, जो कि जो गरीब जो गार्जियन है, जो गरीब बाप है और जिसका लड़की का बाप का भी सिर से छाया उठ चुका है, आखिर उस बच्चे लोग को, उस बच्चिया लोग को कैसे शादी विवाह होगा, उसी के लिए हम लोग और अपने समाज से भी यही अपील करूंगा कि जिंदगी भर आप कमा पाए, उससे तो कुछ कर पाए नहीं। और कोई बेटी वाला आपको लाख 2 लाख रुपए दे देगा, उससे बड़ का आदमी आप नहीं बनिएगा और नहीं कुछ कर सकते हैं। इसीलिए निस्वार्थ भावना से शादी विवाह होना चाहिए और दहेज प्रथा का जो वातावरण है ये साफ खत्म होना चाहिए। ये सरकार से आपके न्यूज के माध्यम से यही अपील रखना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ। 25 फरवरी को अललपट्टी कर्पूरी चौक दरभंगा में एक महासम्मेलन का एक आयोजन रखा गया है, जिसमें देश विदेश से हर एक जगह से जितने भी समाज के लोग हैं वहां पहुंचेंगे और वहां भारी से भारी संख्या में वहां समाज पहुंच करके अपने समाज के हित के लिए, समाज के विधि व्यवस्था के लिए वहां पर सारा बात अपना हर एक जगह। और दहेज के लोभ में आकर के आज जो बेटियां हैं उनके ऊपर अत्याचार होता है, उनको जान से मार दिया जाता है, जला के मार देता है, फांसी लगा के मार देता है, जहर खिला के मार देता है। इस पे सरकार को कोई निगाह नहीं है, कोई देख रेख नहीं है, न तो कोई प्रशासन इस पे कोई पहल कर रही है और न आप जो भी जिंदगी भर का कमाई तो उनका बचिया है वो भी आप लेके जा रहे हैं। उसके बावजूद भी आप दहेज का मांग करते हैं। बहुत ही संज्ञान और बहुत ही घिनौना काम है इस प्रकार का। सबसे बड़ी बात है, जिंदगी भर आप कमा नहीं सके, उससे आप कुछ नहीं कर लीजिएगा, थोड़े पैसे से क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते। मेरा नाम फेकन पासवान, ग्राम पंचायत राज पतौड़। और मैं ये कहना चाहूंगा आपके न्यूज के माध्यम से तमाम जिलावासी, तमाम बिहारवासी में जितने भी मेरे साथी हैं, 25 फरवरी को महासम्मेलन रखा गया है अखिल भारतीय दुसाध उत्पादन समाज का, जिसमें कर्पूरी चौक के भारी से भारी संख्या में वहां पर आकर के अपने समाज का जो भी वातावरण है वो विस्तार रूप से रखे। और उसमें ये विचार विमर्श रखा गया है कि आप लड़का पसंद करके आइए, लड़की भी आप सेलेक्ट रहेगा और निःशुल्क वहां पे किसी से कोई लेन देन नहीं, एकदम आदर्श विवाह के भावना से उस पर सारा प्रक्रिया किया जाएगा। हम लोगों ने इस बात पे विस्तार रूप से विचार विमर्श डाला है। जी धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि मुखिया जी ने कहा, बिहार में दहेज बंद होना चाहिए। बिहार में नहीं, पूरे भारत में दहेज बंद होना चाहिए। बिहार सरकार तो कहते हैं दहेज मुक्त बिहार, मगर किस हद तक दहेज मुक्त है बिहार में वो आप समझ सकते हैं। कोई भी पिता यानी कि जो लड़का पक्ष होता है, कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से चोरी छुपे से दहेज लेता ही है। क्यों ऐसा होता है ना मुखिया जी? जी होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून व्यवस्था का डर ना रखते हुए दहेज लेना बहुत बड़ा अपराध है। दहेज मुक्त बिहार बनाने में हम सबको सहयोग करना होगा। समाज के लोग, शहर के लोग, गांव के लोग, सबको साथ देना होगा और आगे बढ़ना होगा।